तो यूपीएससी ने आज एनडीए और सीडीएस दोनों के नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिए हैं और जैसे ही कैलेंडर में उसने बताया था 21 दिसंबर को रिलीज़ करेगा। तो आज दोनों नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे भी सीडीएस का नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पे मैं विस्तार से थोड़ी चर्चा करूँगा। जैसे कि इसके लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और इसमें क्या ग्रेजुएशन जो लास्ट ईयर वाले हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों के नोटिफिकेशन यानी एनडीए और सीडीएस परमार ऑफिसर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बताने से पहले जो इनसे भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ, और वो चीज़ ये है कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है नहीं की है मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे किसी भी प्रिपरेशन फेज़ में हो, सबसे पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर। तो उसी के रिगार्डिंग इंग्लिश और जीके के टॉपिक वाइज, इंग्लिश और जीके में फिर से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश और जीके के टॉपिक वाइज सीडीएस के जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस फिजिक्स में सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी ज्योग्राफी, ऐसे इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर पीकी वायरस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे टॉपिक वाइज जो पूरे पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए उसकी सीरीज़ अब स्टार्ट होने वाली है और धीरे धीरे करके आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम में या फिर मैं ये बोलूँ कि जनवरी ऑनवर्ड से आपकी जो क्लासेस हैं वो और यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी जैसे ही आप लोगों का बैच रन कर रहा है, ठीक है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, जैसे ही वो धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप सीडीएस या फिर एनडीए के एस्पिरेंट हैं तो, और सीएपीएफ के तो भी। ठीक है, तो अभी सीएपीएफ का तो खैर टाइम रहेगा, तब तक हमारा अगला भी सीडीएस आ जाएगा, लेकिन अभी मेन जो सीडीएस 1 2023 उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट है, नहीं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से चालू हो चुके हैं और 10 जनवरी यानी 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली, शाम को 6 बजे तक। ठीक है, और शाम के 6 से 6:01 भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सटेंड हो इसका भूल जाइएगा, 6 से 6:01 भी नहीं होता है, वो 6 बजे मतलब क्लोज, मतलब क्लोज। ठीक है, और 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी ये कौन सी डेट है, ये अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को विथड्रॉ करना चाहते हैं या फिर कोई चेंजेस करना चाहते हैं जो भी आपने अप्लाई किया था, एक्सेप्ट सेंटर का जो आपने फिलअप किया था फॉर्म फिलअप के दौरान, उसको छोड़ के बाकी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, फिर ऑल टू टोटल विथड्रॉ ही करना चाहते हैं आपका जो एप्लीकेशन है, तो वो 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक कर सकते हैं। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो आईएमए में 100 वैकेंसीज़ है, आईएनए में 22, ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी 32, ओटीए में 170, ठीक है, ओटीए मद्रास, और 119 एसएससी में 170 है, 33rd एसएससी विमेन में अगर हम बात करें 17 है। और जो विमेन कैंडिडेट हैं उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज़ ओटीए, राइट, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे वो कंसिडर की जाएंगी। ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, हर सिटी में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, यूपीएससी हर सिटी में कंडक्ट नहीं करवाता है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज की अगर बात करें 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 ओनली आर एलिजिबल, यानी कि 90s के ज़माने के लोगों का दौर ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे सीधे 2000 से है ना, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005। और आईएनए के लिए तो आप आईएमए का था, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005, और एयरफोर्स एकेडमी में ये 1 जनवरी 2020 टू 24 ईयर्स एज ऑफ 1 जनवरी 2024, यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई एफ कैट की तरह परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है कि 60% ऐसा कुछ, सिर्फ आपके पास डिग्री है नहीं आप ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या लास्ट ईयर वाले फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें या फिर नहीं। कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड हैव ईयर टू पास द फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधी साफ सी बात है, लेकिन आपकी कोई तब तक, जब तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब तक कोई आपकी बैकलॉग ना लगी हो, और जब आप ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आएंगे तब तक आपके हाथ में आपकी डिग्री हो नहीं होगी, कोई आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, सिंपल। फॉर्म फ़ी की बात करें 200 रुपये है, ठीक है, एक्सेप्ट फीमेल SC ST कैंडिडेट को छोड़ के, यानी कि फ़ीमेल SC ST इनके लिए कोई पेमेंट, ठीक है, कुछ भी पे नहीं करना है, और बाकी जनरल OBC EWS जो भी हैं 200 रुपये आपको फ़ीस पे करना है, ठीक। बाकी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बात करें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जब आप ओटीए की बात करते हैं यहाँ पे आई में
और INA की बात हो रही है और एयर फोर्स अकेडमी अगर आप OTA की बात करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ आपके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप INA और एयर फोर्स अकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके इंग्लिश, GK और मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स होंगे। ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, ठीक है। और बाकी अगर बात करें OTA के लिए, तो OTA के लिए सिर्फ आपका इंग्लिश और GK ही पूछा जाएगा आपसे, मैथ्स नहीं होगा। बाकी नीचे लिखा हुआ सिलेबस, तो सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें। और लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेपर, जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत अंडररेटेड चीज़ है और बहुत ही हेल्प ज़्यादा आपको करेगी अगर आप सही ट्रैक में चलना चाहते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आपको CDS 1 2022 का पेपर डाउनलोड करना है, सीधे सर्च मारिए CDS 1 2022 क्वेश्चन पेपर। काफ़ी सारी वेबसाइट में आएगा, जो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जब मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, उसी में आप जाके आपको डाउनलोड करना है पेपर को, ठीक है। विदाउट एनी वाटरमार्क आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, या फिर आप बोल सकते हो कि बस इक्का दुक्का दिनों में, सबसे पहले आपको इंग्लिश का मिलेगा, देन GK का, एंड सो ऑन। जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसके टॉपिक वाइज पिछले 5 साल के पेपर, 5 साल का मतलब हो जाता है तकरीबन, अगर हम कोविड के टाइम पे, एक साल ऐसा था जहाँ पे एक ही पेपर हुआ था। आपको पता है साल में 2 पेपर होते हैं, लेकिन उस टाइम एक ही हुआ था। तो तकरीबन आप मान सकते हो कि 8-9 पेपर होंगे वो, जिसका आपको पूरा प्रीवियस ईयर मिलने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले दिनों में आपको और फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ मिलने वाली हैं। बाकी आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।